ऑक्सीजन की, तो वो होता कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन? मतलब अभी जैसे कोई ऊर्जा जगी तो बिना ऑक्सीजन उनका जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल होगा वो हाई रहता होगा, उस एनर्जी से उसके कोई कनेक्शन फिजिकली? ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है जो ऑक्सीजन का ये मेंटेन करती है अधिकतर बॉडी के लेवल, फिजिकल लेवल। और वो जो एनर्जी है उसका संबंध सीधा है दूसरे शरीर से, वो सूक्ष्म शरीर से संबंध है एनर्जी का। वो सूक्ष्म शरीर में आपके चित्त की दशा पर बहुत निर्भर करता है। चित्त की दशा अगर आपकी पॉजिटिव है तो वो एनर्जी जो है काम करने लगी, क्योंकि ये जो प्राणवायु जो काम करती है ये इड़ा पिंगला का खेल है। इड़ा पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये ऑक्सीजन इन दोनों को बैलेंस करती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जैसे आप यहाँ से सांस जाती है जो आपकी इस तरफ से, वो आपके और दो ही चीज़ें शरीर को बैलेंस करने के लिए हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। उससे जो शरीर का खेल चल रहा है, सारी दुनिया उसी से चल रही है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी का खेल चलता है वो चलता है सुषुम्ना नाड़ी से। और सुषुम्ना नाड़ी जो है जब चालू होती है, जब ये दोनों बैलेंस में हो तो उतना काम तो ये करती हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट एनर्जी से कोई संबंध नहीं। लेकिन ये जब बैलेंस हो जाती हैं दोनों तो एकदम सुषुम्ना चालू हो जाती है। और सुषुम्ना चालू होती है वो आपको जो मिठास देती है, जो आपको एक पॉजिटिविटी देती है, वो अच्छापन जिसे कहना चाहिए, आपको बहुत अच्छापन लगने लगता है। ये दोनों नाड़ियाँ बीमारी को बैलेंस करती हैं। क्योंकि अगर चंद्र नाड़ी आपकी कमज़ोर है तो बॉडी में दूसरे इफेक्ट आएंगे, और सूर्य नाड़ी कमज़ोर है तो दूसरे इफेक्ट आएंगे उसके। और ये दोनों नाड़ी अगर बैलेंस हो गई तो सुषुम्ना चालू हो जाएगी, वो एनर्जी को उठाती है। और ये सारी घटनाएं धर्म की घटती हैं वो सुषुम्ना के माध्यम से घटती हैं, इनके माध्यम से नहीं घटती। लेकिन इनका रोल तो है, इनका रोल इतना है, तो ये ऑक्सीजन है, इसका रोल इतना है कि ये जो है आपके धरातल को बैलेंस रखती है। और धरातल बैलेंस नहीं है तो सुषुम्ना जागेगी ही नहीं। इसलिए योगा प्राणायाम का मूल है। इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है एनर्जी। कभी कभी आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं और आपकी चित्त की दशा कुछ ऐसी हो जाती है, दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होती हैं तो पूरी चित्त की दशा बदल जाती है। उस समय आप मार्क करना, जब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित ही आपकी दोनों नाड़ियाँ बैलेंस में चल रही हैं। जब किसी को समाधि लगती है तो दोनों नाड़ियाँ बिल्कुल समभाव में आती, तो मृत्यु भी होती है तो दोनों नाड़ियाँ सम हो जाती हैं। तो जो योगी थे वो मृत्यु को जान जाते थे कि अगर उनकी बहुत दिनों तक दोनों नाड़ियाँ सम चल रही, एक सी चल रही, तो मृत्यु का साइन आ गया उनका, वो मृत्यु में चले जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो बता देते थे कि जब नाड़ी जो बदलेगी तो वो बता देती थी कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। पहले डिक्लेयर करते थे लोग कि हम मर जाएंगे 6 महीने में, 4 महीने में। वो सारा नाड़ी का ही यंत्र था पूरा का पूरा। तो मृत्यु और समाधि करीब करीब एक सी चीज है, क्योंकि तो उसमें भी नाड़ियाँ सम हो जाती हैं, इसमें भी नाड़ियाँ सम हो जाती हैं। नॉर्मल मृत्यु में भी नाड़ियाँ सम हो जाती। हाँ, नॉर्मल मृत्यु में मृत्यु होगी जब ये दोनों नाड़ियाँ आपकी सम हो जाएंगी तो मृत्यु हो जाएगी। क्या पूछ रहे थे आप? तो मतलब
प्राणायाम करने का मतलब यही है कि सूर्य और चंद्र नाड़ी को वो बैलेंस करना, सम रहने में। हाँ, सम। उसका डायरेक्टली जो डायरेक्ट सुषुम्ना नहीं है, नाड़ी से सम। कोई कनेक्शन नहीं। नहीं है कि वो एनर्जी का खेल जो चलता है वो सुषुम्ना के बैलेंस से चलता है, वो सुषुम्ना ही चला सकती। तो इसका मूल जरूर है प्राणायाम का। अभी एक टेक्निक आई है, मैंने कहीं देखी थी, वो मुझे अच्छी लगी। मैंने तो प्रयोग नहीं किया उसका कभी, क्योंकि ये जो डायनेमिक है ये यही काम करता है। डायनेमिक ध्यान अगर आपने बहुत सही तरीके से कर लिया, सही तरीके से, बिल्कुल जैसी उसकी विधि है वैसा आप कर लिया, तो ये डायनेमिक जो है आखिरी में जाके आपकी दोनों नाड़ियों को सम कर देगा और सुषुम्ना चालू हो जाएगी। तो वो जो ध्यान में आपको अच्छा लगता है वो सुषुम्ना की वजह से लगता है, क्योंकि धर्म पूरा सुषुम्ना का विज्ञान है और ये दोनों नाड़ी हैं संसार का विज्ञान, और इनका ऐसा ऐसा होना जरूरी है संसार के लिए, क्योंकि संसार में आदमी विकृति में जी सकता है, समभाव में आप संसार में नहीं जी सकते। समभाव में आपकी या तो मृत्यु हो जाएगी या समाधि लग जाएगी, आप चले जाओगे। लेकिन विकृति जो है ना संसार के लिए चाहिए, या तो आपका चंद्र ज्यादा काम कर रहा होगा या सूर्य ज्यादा काम कर रहा होगा। तो जो विकृति है उसको बैलेंस करने के लिए वो कुछ करने का भाव बनता है। अब वैसी बैलेंस नहीं कर रहे आप, तो आप कुछ काम करोगे, कुछ ये करोगे, कुछ वो करोगे। ये संसार के जितने उठा पटक, जैसे चंद्र नाड़ी आपकी चालू है तो मोहब्बत के सब काम उससे होंगे, लड़कियां अच्छी दिखेंगी, प्रेम घटेगा, ये सब नाड़ी का खेल है। पैसिव है ज्यादा। और सूर्य नाड़ी आपकी बहुत तेज चल रही है, तो आपको गुस्सा आएगा, किसी को गाली दे सकते हो, चिड़चिड़े हो सकते हो, मतलब ये सब काम उससे होते हैं। अब जिम्मेदार हम किसी और को ठहराते हैं, लेकिन घटना जो है हमारे भीतर से, अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप किसी पे गुस्सा नहीं होगा, उसको क्षमा कर दो, आपको लगेगा। और ये विज्ञान को अगर जिसकी समझ में आ गई तो वो बदल भी सकता है उसको। एक तरह से ऐसे भी बोल सकते कि जो सूर्य नाड़ी है वो एक्सट्रोवर्ट है, एक्टिव है, वो एक्टिव है, और ये पैसिव, और ये पैसिव है। तो जब ये दोनों सम हो गई, एक्टिव सम हो गई, तो दो घटनाएं घटेंगी। एक तो एनर्जी काम करने लगेगी भवक के, आप मतलब इस शरीर में नहीं रहोगे, फिर आप सूक्ष्म शरीर फैलने लगेगा आपका, आप इतने विराट अनुभव करोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सारा धर्म जो है वैज्ञानिक, पूरा का पूरा विज्ञान है धर्म, एक तरह का इनर विज्ञान है, इनर साइंस। ओशो ने उसे इनर साइंस ही कहा है। अब इसमें ना आत्मा की जरूरत है ना परमात्मा की जरूरत है। ये आत्मा परमात्मा जो है ना पकड़ने के लिए शुरू बाद में तो ये साइंस है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से आप उस तरफ जाओगे, ऐसा नहीं जा सकते आप। तो ये सारी बैलेंस करने का तरीका है। तो योगियों ने इसकी बड़ी कला सीखी, बड़े मजे में रहते हैं, सुषुम्ना चालू रहती है। 24 घंटा आदमी आनंद में वही रह सकता है जिसकी सुषुम्ना, मतलब शरीर स्वस्थ तो चाहिए। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो जैसे कल मैंने कुछ खा लिया तो मेरा जैसे सुषुम्ना से संबंध थोड़ा सा टूट गया, तो मैं बड़ा थकान हुआ। ऐसी थकान मुझे बहुत सालों में होती है, जैसी कल हो गई थी। कल मुझे लगा जी क्या हो गया मुझे, लेकिन विज्ञान तो मुझे मालूम ही था कि डिस्टरबेंस आ गया है। तो मैं लेटा और अपने स्पेस में गया और वहाँ सुषुम्ना का जहाँ काम चालू हुआ, मैं जब भी ठीक हो गया था घंटा भर। अब जो विज्ञान किसी को पता लग जाए तो यहाँ जीने का इतना मजा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको प्रेम में जीना है, जे नाड़ी अगर आपकी ज्यादा चल रही है तो आपको मोहब्बत घटेगी, आपको गले लगाने का दिल करेगा। और ये जो प्रकृति है ये इतनी सुंदर दिखने लगती है, यही पेड़ पौधे और यही सारा आसमान
आपको अद्वितीय दिखेगा, आपकी दृष्टि बदल जाए, क्योंकि आप प्रेम में, प्रेम की आंख हो गई आप, सब आंख का खेल है। और ये आंख पूरा इस विज्ञान से बदलती है। ये विज्ञान अगर बदल जाए तो यही चीजें फिर बेकार लगने लगेंगी, आप थकोगे। तो ध्यान में जाने का मतलब ध्यान करने का मतलब ये दोनों नाड़ी को दोनों balance ध्यान में करना। बैलेंस होती है। उसके लिए मतलब प्राणायाम अलग से करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से हो कायदे से तो संसार में आप जिस ढंग से व्यस्त रहते हो, तो बिना प्राणायाम करे बैलेंस होना बहुत मुश्किल है। या फिर जागृति बहुत हो जाए तो ये दोनों बैलेंस हो जाए, फिर प्राणायाम की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे बैलेंस करना है तो मैं जागृति से ही करूँगा, और ज्यादा एफर्ट करूंगा थोड़ा जागृति, वो बैलेंस हो जाए। गल का अच्छा है वहाँ भीतर से कि कोई बिल्कुल साइंस पैदा हो जाती है। हम कई बार खुद सुनते हैं जो हम बोलते हैं, ऐसा होता है। हम खुद सुनते हैं कि जी पहली बार, अभी थोड़ी बातें पुरानी होती हैं और उसके बाद फिर सब कुछ ऐसा होता है जैसे पहली बार ही हो रहा। अभी पिछले समय से तो नया ही है सब बाबा, हाँ, पुराना नया रिपीट हो ही नहीं रहा है। अब भाई ये विज्ञान कितना बड़ा है, क्योंकि सालों से हम सुनते हैं, हर बार कुछ नया निकलता है। ये कितना बड़ा है ये। अनंत है, जितना परमात्मा अनंत है उतना ही अनंत है। हमें ऐसा कभी नहीं लग रहा है कि हमने ये सुना था, कभी ये तो थकते भी अनंत- नहीं है। ये अनंत ही है, इसलिए वो कुछ, और वो नए का ही जब होता है तो क्या होता है, कोई चीज नई सुनने में आती तो हम चौंकते हैं, उसमें आपको थॉटलेसनेस आती है, आपको पता नहीं आप थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं, उससे आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है, सारी एनर्जी का खेल बदल जाता है, आपका घेर बदल जाता है। सो जाए जिस दिन तो वो चौंकाने के लिए होती है। हाँ, बातचीत का कोई मतलब नहीं, मजा तुझे देखो, वो जो काम करती है वो चौंकाने का करती है और उसमें आपको गैप आ जाता है। खेल आपका ही होता है, आपको गैप आया आप बदले, देखो बदलता तो गैप। तो वही हुआ ना। अभी जैसे नॉर्मल बात कर रहे थे हम अभी, तो ऑक्सीजन से मेरा दिमाग, जैसे आप पल्स गिन रहे हो, ये गिन रहे हो, तो दिमाग में चला ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर है। शरीर जब ये ऑक्सीजन बढ़ता है तो चीजें बढ़ती, तो वही आ गया, तो आ गया मुंह सीधा पूछ लिया क्वेश्चन। लेकिन उसकी साइंस ये है जो मैंने अभी बताई। तो चलिए ये जो डायनेमिक है, ये रामबाण है, बड़ा गजब का ध्यान है जी, ओशो ने जो ढूंढा है, बहुत सारे प्राणायामों का जोड़ निकाला डायनेमिक, बहुत ही गजब के परिणाम आते हैं। तो 15 मिनट तो हिला देते वो। अगर 3 महीना सच में कोई आदमी उसको उससे करता है तो सुषुम्ना चालू हो जाएगी पक्का। 3 महीने और फिर जागृति से सुषुम्ना को मेंटेन करना। अभी आपने जो दोनों नाड़ी बोली, कुंडलिनी ध्यान में भी यही हो रहा होगा। कभी शरीर जब भी हिलता है, हम लोग कुंडलिनी ध्यान करते हैं, कंपन होता है, तो हिलता है, तो वही रब हो रही होगी नाड़ी दोनों। समझा नहीं, कुंडलिनी ध्यान करता है ना, उसमें भी होता है। जब वो दोनों नाड़ी वही होती होगी रब। कुंडलिनी भी आपकी सुषुम्ना को ही एक्टिव करती है। ऐसा देखो तो नागब्रह्म भी करता है। ये जितने ध्यान है, ये ध्यान सारे के सारे सुषुम्ना को एक्टिव करते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी आपके पास पड़ी हुई है, ये जागृति से भी, जागृति के प्रयोग करते हैं तो होती है, और ये ऐसे प्रयोग करते हैं तो जो सब सुषुम्ना को खुल, और सुषुम्ना आपकी सक्रिय हो। कभी साधकों को पता लगता है सुषुम्ना खड़ी हो तो पीछे रीढ़ में से सरसराहट होने लगती है, ऊपर तक सरसराहट जाती है। सुषुम्ना चालू होगी तो आपको होते ही मीठा लगे, मतलब हर आदमी के पैर छूने का दिल करेगा, इतनी मोहब्बत में पड़ जाओगे सुषुम्ना के। सुषुम्ना क्या करती है, सरेंडर करती है आदमी को। जब कुछ होता है तो ईगो नहीं बनता, समर्पण बनता। बहुत जब कुछ नया होता है
तो आपका दिल करता हर आदमी के अंदर परमात्मा है, ऐसा प्रतीति होने लगती है, आपको गले लगाने का दिल करता। तो गजब की साइंस है आदमी के भीतर। यानी कोई परमात्मा की इधर उधर की बात मत करो, सीधा विज्ञान, वो तो दार्शनिक हो जाती हैं सब बात, बाद में जाके क्लियर हो जाती है कि परमात्मा है क्या चीज। लेकिन ऐसे चलना पड़ता है सबको। तो जितना जो लोग चल रहे हैं छोटा मोटा, तो आनंद आ रहा है, माफी करवाना। तो इसमें जिसको भी गहरा अनुभव हुआ है उसकी, चाहे वो जाने या न जाना, वो एक्टिव तो होती है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। मतलब एक पाथ होता है कि योग ऊर्जा का पाथ है, कुंडलिनी का पाथ, एक पाथ प्रेम, लेकिन प्रेम में भी ये सुषुम्ना तो एक्टिव हो ही नहीं रहती सकता उसके बगैर। वो भक्ति योग की या ज्ञान योग की बातें सुनता है तो उसकी खोपड़ी से बाहर निकल यार जी, उसमें दोष कुछ भी नहीं है, दोष कुछ भी नहीं है, टाइप होता है। 3 तरह के लोग तो हैं दुनिया में, निश्चित ही, चाहे तुम्हारी सुषुम्ना जगह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सारे खेल 3 तरह के। सुषुम्ना काम उसकी कर्म योग में करेगा, उसे कर्म में और मजा आएगा, वो आनंदित होता है कर्म। तो ये कर्मयोग की रूपरेखा मैंने इसको मार्क किया है, ये कर्मयोगी। तो जब भी ज्ञान की बात ऊपर उठेगी तो इसका दिमाग तो वो मेरी पकड़ में आ जाता कि इसको ओवर हो रहा। अभी आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। नहीं, उसकी पकड़ में नहीं है, क्योंकि टाइप नहीं है उसका टाइप नहीं है। भक्ति वाले को भी नहीं समझ आएगी। 3 डायमेंशन में चलता। तो कोई कर्मयोगी, ज्यादातर दुनिया में लोग 90% कर्मयोगी, ये ध्यान और भक्ति के तो फ्यूचूजन। और कर्मयोग में भी भटकाव है, और ज्ञान योग में भी भटकाव है, और भक्ति योग में भी भटकाव 3 ही जगह होता, ऐसा नहीं है। लेकिन सुधार भी है, करते करते, जैसे अब जो काम कर रहा है, तो करते करते जो इतना निपुण हो जाएगा कि काम जो कर ही नहीं रहा। तो जो कर्ता का भाव, लोग, वो सुषुम्ना ही साथ देती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, लेकिन उसे खुशी उसमें होती है, क्योंकि बहुत खुशी में आदमी हो तो सुषुम्ना काम करती है। आपकी पसंद का कुछ काम हो, उसमें दिल लग गया, आपकी सुषुम्ना चाली, आपको पता हो चाहे ना हो, ऐसा खेल है। तो इसलिए विवाद भी होते हैं। हम 3 ही तरह के लोगों को जानते हैं, भक्ति योग वाले को भी जानते हैं, किस ढंग की भाषा बोलना चाहिए, कर्म योगी को भी जानते हैं, और ज्ञान योग को। मार्ग हमारा ज्ञान योग का है, क्योंकि हमारे अंदर जो घटना घटी है वो उपनिषद की घटी है, जहाँ से उपनिषद पैदा होते हैं, उस जगह से हम बोलते हैं। तो ज़्यादातर अपील जो बात करती है वो ज्ञान योग की बात ज़्यादा अपील करती है। वो आदमी का चौंक जाता है आदमी एकदम। तो बाबा कैसे पता चले कि मैं कौन से टाइप का हूँ? वो तो जी के ही पता लगता है, आपको जीने में आएगा। लेकिन अधिकतर लोग बाग जिस कर्म के नहीं होते हैं, जिस धारा के नहीं होते, दूसरी धारा पे आकर्षण रहता है, वो एक उपद्रव। आपका टाइप ही नहीं है वो, और उसमें इंटरेस्ट दूसरे में लेने लगते हैं, वहाँ विकृति कहलाती है। अब कितना जागृत होकर चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपको तनाव बनेगा। भक्ति योग का आदमी ज्ञान बहुत आकर्षित करता है उसे, ज्ञानी को भक्ति योग आकर्षित करता। अब यहाँ उलझने हो जाए, और ये फैसला साधक को ही करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करते करते, कि मेरा कौन सा मार्ग है। उससे 50% समस्या हल हो जाए। तो किस काम से आनंदित होता है? आप ज्यादा आनंदित किस चीज से रहते हैं, वो परिणाम से पता लगेगा। जिससे ज्यादा आनंदित रहते हो वही आपको टाइप। आनंद कसौटी है, मजा कसौटी है, लेकिन कभी कभी भक्ति में भी मजा आता है, कुछ हो जाती।
थोड़ा सा अभाव, जैसे देखो भीतर परफेक्शन, बाहर बैठे हैं, ये लगाया है, टेंट में रह रहे हैं, उसमें अच्छा क्यों लगता है? परफेक्शन में आदमी जो है जागृत नहीं रह पाता, तनाव में हो जाती है। हाँ हाँ, थोड़ा अभाव में जिए तो एक जागृति बनी रहती है। तो अभाव एक मिठास देता है, और लोग बाग दौड़ रहे हैं अभाव को पूरा करने के लिए, और अभाव ही जला रहा है। भाव तो आदमी को जला ही नहीं सकता। तो परफेक्शन में हम हर एक चीज को ध्यान दे, तो ये ठीक है, ये यहाँ है, ये यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, तनाव पैदा नहीं, करता है। उसमें जीने में परफेक्शन में जागृति नहीं होती। वो आप दूसरी बात कर रहे हैं, वो अटेंशन देने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सब चीजें परफेक्ट है तो आपकी जागृति खोने लगे, कुछ होने को हो, कुछ करने को बचा हो, तो वो आपको जलाता है। आपकी गति तो अभाव से होती है ना। आप गतिमान कैसे होंगे? अभाव के कारण होते हैं, भाव के कारण नहीं होते। जो है वो तो आपको सुलाएगा, और जो नहीं है संसार पूरा उसी से चल रहा है, वो आपको जलाएगा। तो चित्त में जो है अभी बात तो कुछ होनी है, वो जलाती। परमात्मा भी मिल जाए आदमी को तो वो भी एक तरह का परफेक्शन हो जाए, तो आदमी फिर जी नहीं पाएगा। तो वहां भी जान जान के भी नहीं जाना जाता। कोई नहीं कह सकता है कि हमने जान लिया। जान जान के भी कुछ जान नहीं रहता, क्योंकि आप जियोगे किस चीज से? वही अभाव, वो अभाव बन जाता है। अभाव में नया आएगा ना। अभाव जब पूरा होगा तो उस नएपन को जलाएगा अभाव से ही तो नया आएगा। भाव में तो गया काम, नया तो खत्म ही हो गया। इसलिए एक लेवल आपने जान लिया, छू लिया, लेकिन वो अनंत है जानने का, अनंत तो वो अभाव रहेगा ही रहेगा, हमेशा उसी का है, हमेशा रहेगा। इसलिए कोई आदमी जो है ना व्याख्या नहीं कर सकता जिंदगी के बारे में कि जिंदगी पूरी हो गई। किसी की जिंदगी पूरी नहीं होती, तो जिंदगी पूरी होने है ही नहीं। जिंदगी अभाव का नाम, वो तो अभाव से चलती है, पूरी कैसे हो जाए? तो अगर जीना है आपके लिए, हर सांस तो आपको लेना पड़ रही, अभाव तो है ही, हर सांस लेना पड़ रही। आप परफेक्ट हो गए अच्छा, कुछ न कुछ आपको क्रियाशीलता में जीना ही पड़ेगा। ज्ञानी ध्यानी भक्त वाले कोई लोग हों, सबको क्रियाशील रहना पड़ेगा। क्रियाशीलता जो है जीने का एक अद्भुत ढंग है। बस जीने का तरीका क्या है वो अलग है। तो लोग रोते हैं कि इस अभाव में जी रहा है, उस अभाव में जी। मुझे हंसी आती है कि वही तुम्हें जला रहा, वो अगर मिट जाए तो हो सकता है तुम जी ना पाओ। यानी अभाव तुम्हारा ईंधन है, हैं? अभाव तुम्हारा ईंधन है। हाँ, वो ईंधन के बिना ईंधन है, वो जलाता है और वो लाइफ में आते ही रहे। अब इस विज्ञान को समझ लो कि अभाव से जीते हैं तो तुम फिर जीने पे ज्यादा आ गए, उसको पूरे करने पे कम हो गए, उसको आनंद ज्यादा लेने लगे। तो उस अभाव का जो भाव बना उसे तुम जी पा रहे हो, वो अभाव फिर खड़ा हो जाए। लेकिन टेंशन उधर कम हो जाएगा, जीना ज्यादा हो जाएगा। जी समझ, आप जियोगे बहुत, चाहे आप कोई बड़ाई का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें जब नई नई डिजाइन निकलेगी तो आप जियोगे और फिर अभाव लगेगा ही। इसलिए देखो, कोई भी मकान बनाता है, मकान बनाने के बाद भी परफेक्शन नहीं रहता, वो रहता कोई भूल चूक तो रहेगा। अभी क्योंकि वो तो स्वभाव है, अभाव स्वभाव है, उसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और वो पूरा होना ही है
क्योंकि आप जियोगे ही उसे पूरा करने के लिए, तो वो तो आयोजन है प्रकृति का। तो कर्मयोग का बड़ा मजा है। कर्मयोग वाले को जो सिद्धांत पकड़ में आ जाए, क्योंकि भक्ति योग का दूसरा अभाव है, ज्ञान योग का दूसरा अभाव है, कर्मयोग का दूसरा अभाव। तो तीनों आनंदित रह सकते हैं उस चीज से। अभाव के बगैर न भक्त जी सकता, न ज्ञानी जी सकता, न कर्मयोगी जी सकता। तो वो जिलाने के लिए अभाव अनिवार्य है। नहीं आप बट्ठर हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आपके अंदर बोर्डम आ जाएगी अगर आप क्रियाशीलता में नहीं है। ऐसा लगेगा यार फालतू हैं अपन, बेकार है। लेकिन वो ले ही जाता है, आप बैठ वो अभाव तो- में ले ही, वो तो अनकंडीशनल नियति है। हाँ, वो साइंस है पूरी की पूरी। इसलिए सब लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, बस लगे रहने का मजा लेना वो कला। हाँ एग्जैक्टली वो कला है। लगे रहने का जो मजा लेता। अब जो ध्यान साधना, इसके परिणाम को मत देखो, इसमें जो लगे रहने का आनंद है वो अद्भुत है। कि आप लगे हो, कोई अभाव है पूरा कर रहे हो और पूरा होता हो, लेकिन बंद नहीं। वही आप आगे न लेके जाता समझी है कि हमारा तो बिल्कुल हिसाब हो गया, वो वहीं फंस गया, वहीं डबरा हो गया। तो ज्ञानी भी भटक जाता, भक्ति भटक जाता, कर्मयोगी भी भटक जाता। वो ऐसा एग्जाम्पल से बोल सकते हैं कि रण प्रदेश है, रण है, किसी को प्यास लगी है तो दूर पानी है पता है, लेकिन वहाँ है नहीं, वो फिर अभाव में वो आगे चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। पानी पिएगा तो कोई और चीज का अभाव हो जाएगा। क्योंकि गति कहाँ से आई? गति तो अभाव से आती। समझ गया।